आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने माहौलियात को महफूज बनाने की गरज से इज्तिमाई कोशिशों की जरूरत पर जोर दिया है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में हिफाजती दस्तों के साथ एक मुठभेड़ में कम से कम 17 माओनवाज मारे गए हैं। इसरो ने अपने 300 मिली न्यूटन स्टेशनरी प्लाज्मा थ्रस्टर पर 1000 घंटे तवील लाइव टेस्ट को कामयाबी के साथ मुकम्मल करने का ऐलान किया है। मियांमार में जलजले से मरने वालों की तादाद 1000 से ज्यादा हो गई है। भारत ने मुतासिरा इलाकों में इमदाद की पहली खेप भेजी है। 2 और इमदादी खेप वहां भेजी जाएंगी। भारत के महकमे मौसमियात ने कल तक पूरे शिमाली भारत में तेज हवाएं चलने की पेशगोई की है और आज शाम अहमदाबाद में IPL क्रिकेट टूर्नामेंट में गुजरात टाइटंस का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने माहौलियात के तहफ्फुज की गरज से इज्तिमाई कोशिशों की जरूरत पर जोर दिया है। वो नई दिल्ली के विज्ञान भवन में माहौलियात 2025 के मौजू पर कौमी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह कर रही थीं। मोहतरमा मुर्मू ने और ज्यादा बेदारी करने और माहौलियात के तहफ्फुज के लिए इज्तिमाई कोशिशों और ताउन को इश्तराक पर जोर दिया। पर्यावरण से जुड़े ऐसे सभी दिवस ये संदेश देते हैं कि हम प्रतिदिन अनेक उद्देश्यों और कार्यक्रमों का ध्यान में रखते हुए और जहां तक हो सके उन्हें अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं। जागरूकता पर आधारित निरंतर सक्रियता तथा सबकी भागीदारी से ही पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन संभव हो सकेगा। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए माहौलियात, जंगलात और आबो हवा में तब्दीली में महकमे के वजीर भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत कार्बन के इखराज में और ज्यादा कमी लाने के लिए नित नए तरीकों पर तवज्जो दे रहा है। As a show to our commitment to climate action, India has fulfilled its Paris Agreement commitments on green energy 9 years ahead of the 2030 target. But the climate anxiety which has gripped the world cannot force India to give up its right to ensure food, water, energy and quality of its 140 crore people. India, under the leadership, is confidently striking a balance between challenges and opportunities. उन्होंने कहा कि तवानाई तैयार करने वाला भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा मुल्क है और उसने 2030 तक लगातार इस्तेमाल होने वाली 500 गीगावाट तवानाई तैयार करने का निशाना रखा है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में आज एक झड़प के दौरान कम से कम 17 माओनवाज हलाक हो गए, जबकि सिक्योरिटी के 2 एहलकार जख्मी हुए हैं। पुलिस ने बताया कि केरलापल पुलिस स्टेशन इलाके के तहत एक जंगल में आज सुबह माओनवाजों और पुलिस के दरमियान गोलीबारी हुई, जहां सिक्योरिटी अमले की एक मुश्तरका टीम ने नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी। उन्होंने बताया कि डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड DRG और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF के अमले ने कल रात ऑपरेशन शुरू किया था और ये ऑपरेशन केरलापल इलाके में माओनवाजों की मौजूदगी के बारे में इत्तला मिलने के बाद किया गया था। एक एहलकार ने बताया कि जाए मुठभेड़ से अब तक 17 माओनवाजों की लाशें बरामद हुई हैं। ऑपरेशन अभी जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मारे गए माओनवाजों के कब्जे से बड़ी तादाद में हथियार और धमाका खेज मादा बरामद किया है, जिनमें AK-47 सेल्फ लोडिंग राइफल और रॉकेट लॉन्चर के अलावा दीगर हथियार शामिल हैं। गुज़िश्ता 1 साल के अरसे में छत्तीसगढ़ में सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ झड़पों में तकरीबन 400 माओनवाज हलाक हो चुके हैं और सिर्फ 10 दिन के अरसे में तकरीबन 50 माओनवाज झड़पों में हलाक हुए हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज कहा है कि हिफाजती एजेंसियों ने छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में एक ऑपरेशन के दौरान 17 माओनवाजों को हलाक कर दिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब शाह ने बताया कि नक्सलियों के खिलाफ एक कार्रवाई के दौरान बड़ी तादाद में ऑटोमेटिक हथियार बरामद हुए हैं। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुकूमत 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के तई अहद बस्ता है। मरकजी वजीर दाखिला और बीजेपी के सीनियर रहनुमा अमित शाह आज बिहार का दौरा कर रहे हैं। रियासत के अपने 2 रोजा दौरे के दौरान जनाब शाह गोपालगंज में एक अवामी जलसे से खिताब करेंगे और पटना में रियासती सतह के कोऑपरेटिव कॉन्क्लेव में एक अवामी मीटिंग समेत कई प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। भारतीय खलाई तहकीक के इदारे इसरो ने अपने
300 मिली न्यूटन स्टेशनरी प्लाज्मा थ्रस्टर पर 1000 घंटे लाइव टेस्ट को कामयाबी के साथ मुकम्मल करने का ऐलान किया है, जो कि सैटेलाइट्स के इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन निजाम में शामिल करने के लिए तैयार किया गया है। इसरो के मुताबिक ये लाइव टेस्ट एक चैम्बर में 5.4 किलोवाट के मुकम्मल पावर सतह के तहत किया गया, जो कि खला की वैक्यूम कंडीशन को जाहिर करेगा। इसरो ने कहा है कि इस मालूमात का सैटेलाइट ऑर्बिट मैनेजमेंट में अहम किरदार होगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के अवाम के सामने अपने ख्यालात पेश करेंगे। ये 120वां माहाना रेडियो प्रोग्राम होगा। ये नशरिया आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर दस्तयाब होगा। वजीर आजम का ये नशरिया इत्तलात व नशरियात की वजारत, आकाशवाणी न्यूज के YouTube चैनल DD न्यूज और PMO से भी सुना जा सकता है। हिंदी नशरे के फौरन बाद आकाशवाणी इलाकाई जबानों में ये प्रोग्राम पेश करेगा। म्यांमार में जलजले से हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 1000 से ज्यादा हो गई है। वहां कल एक भयानक जलजला आया था, जिसकी शिद्दत रेख्तर पैमा पर 7.7 बताई जाती है। फौज की ज़ेरे क़यादत सरकार ने एक बयान में बताया है कि 1002 अफराद की जानें तलफ हो चुकी हैं और 2376 जख्मी हुए हैं, जबकि 30 दूसरे अफराद लापता बताए जाते हैं। बयान में यह भी कहा गया है कि मरने वालों की तादाद और ज्यादा हो सकती है, क्योंकि अभी तफसीली आदाद-ओ-शुमार जमा किए जा रहे हैं। ज्यादातर अमवात म्यांमार के दूसरे सबसे बड़े शहर मैंडेले में हुई, जो कि उस जगह के सबसे ज्यादा नजदीक था जहां जलजले का मरकज था। उधर थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक से जलजले के सबब 6 अफराद के हलाक होने की खबर मिली है। जख्मियों की तादाद 26 बताई जाती है और 47 लापता हैं। दुनिया के बहुत से मुल्कों ने इमदाद भेजना शुरू कर दी है। भारत ने मुख्तलिफ इमदादी सामान के अलावा एक मेडिकल टीम और तलाश और बचाव का काम अंजाम देने वाली एक और टीम भी वहां भेजी है। भारत के 15 टन पर मुश्तमिल इमदादी सामान की पहली किस्त यांगून पहुंच गई है। इस इमदादी सामान में कंबल, खीमे, स्लीपिंग बैग्स, खाने के पैकेट, जनरेटर और दूसरा साजो सामान शामिल है। इसके अलावा पैरासीटामोल, एंटीबायोटिक्स, सिरिंज, दस्ताने और बैंडेज वगैरह भी वहां भेजी गई हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने बताया है कि इमदादी सामान के साथ बचाव और खोज का काम करने वाली टीम और एक मेडिकल टीम को भी वहां भेजा गया है। वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि सरकार बराबर हालात पर नजर रखे हुए है और इमदाद की 2 और खेप वहां भेजी जाएंगी। म्यांमार में भारत का सिफारत खाना वहां रहने वाले हिंदुस्तानियों से बराबर राब्ता कायम किए हुए है। सिफारत खाने ने हिंदुस्तानियों के लिए बवक्त जरूरत राब्ते की गरज से ये नंबर भी जारी किया है, +95954196। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस तबाहकुन और भयानक जलजले के पेश नजर सीनियर जनरल मिन ऑन्ग हेलेंग से टेलीफोन पर बात की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि उन्होंने जानी नुकसान पर गहरी ताज़ियत और सदमे का इजहार किया है। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने आज सब हिमालयाई मगरबी बंगाल, सिक्किम, गोवा और महाराष्ट्र के दूर दराज के इलाकों में बिजली कड़कने और तूफानी हवाओं और आंधी के साथ हल्की से मुतदिल बारिश की पेशगोई की है। तवक्को है कि अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में इसी तरह के हालात रहेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक शिमाल मगरबी भारत के दूर दराज के इलाकों में बहुत तेज हवाएं चलने का इम्कान है। इंडियन प्रीमियर लीग IPL क्रिकेट में आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच आज शाम 7:30 बजे शुरू होगा। दोनों ही टीमें अपने अपने इफ्तिताही मैच हारने के बाद टूर्नामेंट में वापसी के लिए कोशिश करेंगी। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने माहौलियात को महफूज बनाने की गरज से इज्तिमाई कोशिशों की जरूरत पर जोर दिया है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में हिफाजती दस्तों के साथ एक मुठभेड़ में कम से कम 17 माओनवाज मारे गए हैं। इसरो ने अपने 300 मिली न्यूटन स्टेशनरी प्लाज्मा थ्रस्टर पर 1000 घंटे से तवील लाइव टेस्ट को कामयाबी के साथ मुकम्मल करने का ऐलान किया है। म्यांमार में जलजले से मरने वालों की तादाद 1000 से ज्यादा हो गई है। भारत ने मुतासिरा इलाकों में इमदाद की पहली खेप भेजी है। 2 और इमदादी खेप वहां भेजी जाएंगी। और आज शाम अहमदाबाद में IPL क्रिकेट टूर्नामेंट में गुजरात टाइटंस का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।